अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन की ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जिस मौजूद बात करने जा रहे हैं वो है ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स। पिछली दफ़ा हमने सर्वर साइड के ऊपर बात की थी। कंट्रोल्स आर आल्सो यूज फॉर स्ट्रक्चरल जॉब्स लाइक वैलिडेशन, डाटा एक्सेस, सिक्योरिटी, क्रिएटिंग मास्टर पेजेस, डाटा मैनिपुलेशन। आपने जो चीज़ें भी ड्राइव करनी है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है तो आपको डाटा मैनिपुलेशन चाहिए। आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो आपको वहां पे वैलिडेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो इस तरह के सारे कंट्रोल जो हैं दैट वाज नोन एज सर्वर कंट्रोल्स। ASP.NET uses the five types of web control, which are HTML controls, HTML server controls, ASP.NET server controls, ASP.NET AJAX server controls, यूजर कंट्रोल्स एंड कस्टम कंट्रोल्स। अगर आप एक एप्लीकेशन जो अभी हम बना रहे थे लास्ट टाइम पे भी, अगर आप यहाँ पे टूल बॉक्स में आए तो देन यू कैन सी दैट के देयर आर, जाहिर सी बात है आपको इसके लिए पहले default.aspx की वेबसाइट पे आना चाहिए। आप टूल बॉक्स आएंगे देन यू कैन सी दैट कि एक स्टैंडर्ड है, एक डाटा है, एक वैलिडेशन है, एक नेविगेशन है, लॉगिन है, वेब पार्ट्स हैं, ये एजेक्स एक्सटेंशन है, डायनामिक डाटा है, रिपोर्टिंग है, HTML है। तो ये इस तरह के टूल जो हैं इसमें कन्वर्ट किए गए। यहाँ पे आपको सारे वो टूल्स मिलेंगे जो कि उसके साथ वैलिडेटिंग है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब पार्ट्स के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे आपको वेब पार्ट्स, डाटा के साथ आएंगे तो डाटा के पार्ट्स जैसे डाटा लिस्ट है, डाटा पेजर है, साइट मैप डाटा सोर्स है, सच SQL डाटा सोर्स है। सच काइंड ऑफ कंट्रोल विल बी शोन इन लाइक दिस। अब उसके अंदर यही जो मैं अभी आपको बता रहा था, तो ASP.NET server controls are the primary controls used in the ASP.NET main controls हैं। These controls can be grouped into the following categories। जैसे सबसे पहले validation control। These are used to validate user in and they work by running client side script। Data source controls। These control provide data binding to different data sources। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से आपका डाटा आएगा। डाटा व्यू कंट्रोल्स। These controls are the various lists and tables which can bind the data from the data sources। Personalization controls. These are used for personalization of a page according to the user preferences based on the user information। Login and security controls। जैसे अभी आप इसमें आके देखें ना तो आपको एक लॉगिन कंट्रोल भी नजर आएगा, नजर आ रहा है आपको? लॉगिन, लॉगिन नेम, लॉगिन स्टेटस, लॉगिन व्यू, such kind of controls are there। इसी तरह से मास्टर पेजेस। These control provide consistent layout and interface with the throughout the application। Navigation controls। These control help in navigation, for example menu, tree, etc। अगर आप आए तो यहाँ पे आप लॉग हटा दें और ये नेविगेशन के आपको टूल्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं मेन्यू, साइड पाथ, ट्री व्यू एंड पॉइंटर। मतलब रिच कंट्रोल। These controls implement special features, for example add rotator, file upload, calendar control, such kind of things was known as a rich controls। The syntax of using server control is। अब आप उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टाइप होगी, ये जो दिया हुआ है ये जनरल सिंटैक्स है। कंट्रोल आईडी, रन एट इज इक्वल टू सर्वर, प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू वैल्यू एंड प्रॉपर्टी 2 इज इक्वल टू ऑप्शन। In addition, Visual Studio has the following feature to help produce the error-free coding। Dragging and dropping control in design view। आपने उठा के सिर्फ रखना है ताकि आप उसमें से एरर कम से कम हो सके। Intelligence features that display and auto complete the properties। For example, अगर आप गौर करें तो दो तरीके हैं ये जो आपसे बात की। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये लॉगिन था, मैं आपसे लॉगिन ले रहा था, लॉगिन, ये एक लॉगिन कंट्रोल है। ये लेट्स सपोज मैं उठा के रख दूंगा तो ये आपने देखा कि ऑटोमेटिकली उसने कोडिंग लिख दी। एक तो ये है। अगर मैं डिजाइन व्यू में हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में लॉगिन की जगह पे डाटा ग्रिड व्यू मेन्यू डालना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये मेन्यू उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया। आपने देखा कि वो ऑटोमेटिकली आ गया, उसकी कोडिंग ऊपर आपको नजर आना शुरू हो। तो एरर फ्री टाइप करने की कोशिश की गई है। सच काइंड ऑफ थिंग्स वाज देयर।
आप इसके साथ ऑटो कंप्लीट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिट मेन्यू लिस्ट है, आप इसमें ऐड करते हैं प्लस यहाँ से तो आप उसमें करेंगे ना, ये हम बाद में देखते हैं। लेट्स सपोज ऑटो कंप्लीट से मुराद ये थी कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ तो ये देखें अपने आप मुझे ऐड रोटेटर दे देगा, उसकी एक्सेस ये बैक कलर इज इक्वल टू, ये जो आ रही है इंफॉर्मेशन दैट वाज नोन एज द ऑटो कंप्लीट। द प्रॉपर्टीज विंडो टू सेट द प्रॉपर्टी वैल्यू डायरेक्टली। अब जैसे ये एक इसके ऊपर आते हैं, हमने ऐड किया था, एक और विंडो खुल जाएगी एडिट मेन्यू, इसकी प्रॉपर्टीज, या यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं मेन्यू पे तो ये बैक कलर इसका नजर आ रहा है आपको। ये एक सिलेक्शन एरिया है कि आपने किस तरीके से करना है, उस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। ये तीन मेथड्स हैं, या तो आप ड्राफ्ट कर दें, या आप इंटेलिजेंस के जरिए करें, या आप उसको सोल्यूशन के लिए आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसको सेट करें। Properties of the server control. ASP.NET Server controls with a visual aspect are derived from the web control class and inherit all the properties, event and methods of this class. The web control class itself and some other server controls that are not visually rendered are derived from the system.web.user-interface control class. अगर आप जरा आके यहाँ देखें तो ये system.user, ऊपर आके देखें तो ये सारे के सारे आए हुए हैं, ये system.web.user-interface.web controls। अगर ये वेब कंट्रोल्स वगैरह नहीं आए होते तो ऑटोमेटिकली आप इनको रेंडर नहीं कर सकते। ASP.NET Server controls inherit all properties जैसे एक्सेस की, एट्रीब्यूट, बैक कलर, बाइंडिंग कंटेनर, बॉर्डर कलर, बहुत सारे हैं, मैं इन सब की डिस्कशन में नहीं पढ़ सकता। अगर आप एक कंट्रोल पे आते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये देखेंगे यहाँ से एक्सेस की, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, आप इन सब चीज़ों को ASP.NET की हर एक प्रॉपर्टीज हैं, आप इन सब प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। टूल टिप, विड्थ, विजिबल, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, हर कंट्रोल की अपनी खसूसियात हैं। इस तरह से कुछ फंक्शन होंगे जो बहुत ज़्यादा हैं, एडिट कंट्रोल, मेथड, अप्लाई स्टाइल चेंज, क्लियर चाइल्ड स्टेट, डाटा बाइंडिंग। अगर आप आके इसमें देखें तो मैं इसके फंक्शंस में आऊँ तो यहाँ पे आपको मुझे डाटा बाइंडिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पे डाटा बाउंड, डिस्पोज, इंटीजर, लोड, मेन्यू आइटम चेक, सच काइंड ऑफ थिंग्स वाज मेंशन्ड हियर। तो ये सारे के सारे हैं जो हर कंट्रोल के अंदर मौजूद हैं। अब हम एक एप्लीकेशन बना रहे, A tree view control. A tree view control comes under navigation control. हम इसको tree view को यूज करेंगे। Other navigation control are sitemap control और menu control। आ जाए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसमें एक डाल देते हैं। व्यू तो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि मेन्यू नहीं था, अब ट्री व्यू लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कंटैक्ट इंफॉर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे ट्री व्यू लेना चाहिए, टूल बॉक्स में आए, ये कहाँ पे आएगा, इसकी क्लासिफिकेशन हमने की हुई है जो मैंने आपसे शुरू में बात कर रहा था, स्टैंडर्ड नहीं, डाटा नहीं, वैलिडेशन पे नहीं, नेविगेशन में, ये ट्री व्यू है। आपने इसको ऐड कर दिया। अब इसके आगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला है चूज डाटा सोर्स, ऑटो फॉर्मेट, एडिट नोट्स। अब हम अपनी डाटा एजुकेशन पे चलते हैं। तो ऐड अ ट्री व्यू कंट्रोल ऑन द पेज, सेलेक्ट एडिट नोट्स फ्रॉम द टास्क, एडिट ईच ऑफ द नोट्स यूजिंग द ट्री व्यू, एड एडिटर एज शोन। तो उसने पिक्चर, होम, पिक्चर गैलरी, साइंस क्लब है, होम, प्रोडक्ट्स वगैरह कर रहा है। आ जाए हम भी इसको करते हैं, एडिट नोड्स यहाँ पे। तो पहली नोड हम डालते हैं जी कोर्सेज की, जैसे आपने अबाउट करना है, टेक्स्ट नोड क्या होना चाहिए, अबाउट मी, अबाउट अस। अगली नोड आप डाल रहे हैं, कैटेगरी उसी तरह से कोर्सेज। एक और नोड डालें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी HTML,
अब इसको थोड़ा सा मैं आगे करना चाह रहा हूं, आप इसको इंडेंट करेंगे, जैसे ये कोर्सेज किसके अंदर आ गए, HTML में। वंस अगेन इसका इंडेंट करेंगे, HTML ASP.NET, इसी तरह से ASP.NET इसके अंदर रखें C#, इसको इंडेंट कर दें, एक और डाल दें, अबाउट अस, फॉर एग्जाम्पल कंटैक्ट अस, एक और डाल दें, इंपॉर्टेंट लिंक्स। अब इनका लेवल भी आ गया, हमारे पास ऑप्शन भी है। अब जैसे ये शो चेक बॉक्स, आपने चेक करना है तो ट्रू कर दें, इसके साथ चेक बॉक्स आ जाएगा। इसके साथ इमेज URL देना हो, आप URL दे सकते हैं, इमेज वैसे ही आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। BMP प्रॉपर्टीज, आपको ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको कंटेंट फोल्डर में इमेजेस का रखना होगा, तब आएगा। अच्छा, बहरहाल इसको आप करने के बाद डायरेक्ट एजुकेशन पे नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया है। इन द फॉलोइंग, लेट्स सपोज हमारे पास, हमने इस तरह मुख्तलिफ बनाए, लेकिन इन्होंने कुछ और बनाए हुए, जैसे साइंस क्लब है, पिक्चर गैलरी है, अबाउट अस है, मुख्तलिफ लेवल्स, मुख्तलिफ वर्किंग। वंस यू हैव क्रिएटेड द नोड, इट लुक लाइक द फॉलोइंग। जब आप ये काम परफॉर्म कर लेंगे, द ऑटो फॉर्मेट टास्क अलाउ यू टू फॉर्मेट द ट्री एज शोन। अब वो कैसे जी, ऑटो फॉर्मेट आ जाए, आप इसको ओके कर दें, ये आ जाएगा। अब ऑटो फॉर्मेट देखेंगे, इसको ऑटो फॉर्मेट कर दें तो ये आपको इस तरह से लुक देगा। देखा आपने कि ये चेक बॉक्स मैंने लिया था आपके लिए, तो ये चेक बॉक्स आ गएगा। अब इसमें मुख्तलिफ हैं, जरा देखें, गौर करें। ऑटो फॉर्मेट में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हैं, जैसे ये क्या लुक होगी उसकी, लेट्स सपोज ये कर लेते हैं, बुक वाला कहाँ चला गया। ओके जी, अप्लाई कर दें, आपके डिजाइन बन गए। नेक्स्ट हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने ये देखना था कि ये होने के बाद ऐड अ लेबल ए कंट्रोल। अब ये सारी वर्किंग हो गई, लेकिन अभी आपने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की। राइट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड टू इंश्योर दैट व्हेन अ पार्टिकुलर नोड इज सिलेक्टेड द लेबल कंट्रोल डिस्प्ले द नोड टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले ऑल चाइल्ड नोड अंडर इट। इसके लिए अब हम कंट्रोल पार्ट्स करेंगे, और सबसे पहले बिहाइंड फाइल शुड लुक लाइक दिस। अगर आप इस फाइल के ऊपर आए तो आपकी जो कोडिंग होगी वो यहाँ पे, ये हमने इसके ऊपर परफॉर्म करनी। सबसे पहले हाँ जी, पेज लोड के ऊपर जाहिर सी बात है कि इसको सेव करेंगे। पेज लोड के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट मैसेज। ज़रा हमने एक टेक्स्ट बॉक्स तो लिया ही नहीं है, उसको पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लें। वो तो हमने नाम के लिए लिया हुआ है ना, लेबल वगैरह देने के लिए एक लेबल 2 ले लें ताकि बेहतर है इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ से टूल बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स बंद कर लें, सॉरी, लेट्स सपोज हम इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 है हमारे पास, तो शुरू के अंदर जब पेज लोड होगा तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट जो भी है वो हमारे पास इसमें खाली आना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने ये परफॉर्म किया। अब मैं ये करूंगा कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं, ये जो हमारे ऊपर ये फंक्शन लिया है, इसको ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ गया, इसके फंक्शन में आए, और अब जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड नोड चेंज,
अब आप फंक्शन देखें कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सिलेक्टेड नोड चेंज। जैसे ही हमने उसकी सिलेक्शन नोड चेंज करेंगे तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, इसके लिए बेहतर ये है कि हम इसका मैसेज लेबल हटा दें और यहाँ पे एक लेबल ले लें, लेबल एक भी नहीं दो ले लें, लेबल 2, इसका नाम रख दें टेक्स्ट मैसेज, और इंफॉर्मेशन मैसेज के नाम से लेबल ले लें और इन्फो मैसेज। अब हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज आएगा, मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू शुरू में खाली, जैसे पेज लोड हो और जैसे ये हमारी बटन तो आएगा और ये हमने डिफ़ॉल्ट में और ऊपर आके इस पे क्लिक करें और यहाँ से फंक्शन ले लें और फंक्शन क्या होगा, सिलेक्ट नोटेड चेंज। तो यहाँ पे आपका ये सारा का सारा ट्री व्यू 1 अंडरस्कोर सिलेक्टेड नोटेड नोड चेंज ये बिहेवियर आ गया। अब हमने अगर इस पे आगे चले तो हमारे पास सारी सारी नेम स्पेस आ चुकी हुई हैं। अब इसके अंदर हमने दो मैसेजेस हैं, अब उसको ले लेते हैं। टेक्स्ट मैसेज हमने लिया है, टेक्स्ट मैसेज डॉट टेक्स्ट शुरू में हमने खाली रखा है और इन्फो मैसेज डॉट टेक्स्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज डालना। वो कौन सी वैल्यूज हैं, सिलेक्टेड नोड चेंज टू, यानी पहले हमने इंफॉर्मेशन लेनी है सिलेक्टेड नोड चेंज टू द पोजीशन लेट्स सपोज ये आ गया जी, कंकैटिनेशन कर लें। अब हमें कौन सी रिक्वायर कर रहे हैं, ये ट्री व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड नोड डॉट टेक्स्ट। देखें ट्री व्यू 1 आ रहा है, व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड नोड डॉट ये टेक्स्ट, ये चेंज होके ये इंफॉर्मेशन आ जाए यहाँ से। ये अब सारी इंफॉर्मेशन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ले रहे हैं, डॉट टेक्स्ट ट्री नोड कलेक्शन। अब ये हमारा एक काम परफॉर्म हो गया और अब हम एक ट्री नोड कलेक्शन लेते हैं, ट्री नोड कलेक्शन। ये एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इसका और वो क्या है जी, चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड्स इज इक्वल टू। अब इसमें हमने कौन सी वैल्यू देनी है, जो भी उसके चाइल्ड नोड है वो देनी है, ट्री व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड नोड डॉट चाइल्ड व्यू चाइल्ड नोड्स। इफ अब हमने यहाँ पे एक लगाया कि अगर हमें मालूम करना हो कि चाइल्ड नोड इज नॉट इक्वल टू नल, चाइल्ड नोड इज नॉट इक्वल टू नल, नल तो क्या होना चाहिए, अगर एक के अंदर और निकल रहे हैं तो फिर टेक्स्ट मैसेज क्या होना चाहिए कि उसको डॉट टेक्स्ट को खाली कर दिया जाए। फिर क्या होना चाहिए, उसका फॉर ईच लूप करना चाहिए, ये हमारे से टेक्स्ट है। अब फॉर ईच क्यों, ताकि लूपिंग मालूम की जा सके कि एक नोड के अंदर कितने नोड्स हैं। ट्री नोड
इसको एक वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल एनडी, जिसे आपने लेना है इन चाइल्ड नोड्स। ये जब ये मालूम हो जाएगा कि कुल कितने हैं, तो फिर आप टेक्स्ट मैसेज डॉट टेक्स्ट और प्लस इज इक्वल टू जो हमने एनडी डॉट टेक्स्ट दिया है वो वैल्यू हमने इसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन कौन से इसकी वैल्यू हैं। एनडी डॉट वैल्यू कर लें, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, वैल्यू भी ले सकते हैं, पाथ भी ले सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग कैन बी परफॉर्म। आगे इसको गूगल क्रोम पे ओपन कर लें। याद रखें, अभी इसको देखेंगे आप चला के तो इसमें एरर आ गया आपके सामने। एरर के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेनी चाहिए कि ये क्या वजह है। ज़रा गौर करें, ये जितने भी हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं ये सारे कौन से कंट्रोल्स हैं? सर्वर के कंट्रोल्स हैं। सर्वर के कंट्रोल चलाने के लिए फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि उन्होंने रन एट द सर्वर ही होना है। अब इस वक्त एरर इसलिए आ रहा है कि हमने ये एक नोड अभी जो आपने ऐड की, ये नोड ऐड की और एक हमने पहले वाला फॉर्म बना हुआ था जिसके अंदर हमारी इन्फो मैसेज वगैरह इसके अंदर आ रहे थे। जैसे ये सबमिट वाला बटन, आप जरा गौर करेंगे तो फॉर्म जो हमारा यहां से शुरू हुआ, id इज इक्वल टू फॉर्म 1, इसका सोर्स में दोबारा आए, ये हमने फॉर्म के अंदर स्टार्ट कर दिया। यहां से इसको हटाते, जहां पे आपका ये शुरू हो रहा था वहां इसको रखते थे। फॉर्म id इज इक्वल टू फॉर्म 1। आपने इस कंट्रोल को देखें कि बंद किया है कि नहीं, या थोड़ा सा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे ये भी नहीं बंद होगा। फॉर्म 1, और ये कहां तक ओपन हो रहा है? जब आपने टैग नहीं ना बंद किया होगा तो इसकी फिर रीजन आपको समझ आएगा। अब अगर आप देखें तो मैसेज क्या आ रहा है? ट्री व्यू मस्ट बी प्लेस इनसाइड अ फॉर्म टैग विद रन एट इज इक्वल टू सर्वर। मैंने यही आपको दिखाने के लिए कि आप कहीं गलती से ये ना करें कि ट्री व्यू या सिस्टम कंट्रोल्स को आप फॉर्म 1 से निकाल दें। आप इसको वापस उठा के रखें। सिर्फ आपका जो मिसिंग था वो फॉर्म 1 का जो क्लोजिंग टैग था वो आपने मिस कर दिया था। ये फॉर्म यहां से स्टार्ट कर लें, फॉर्म, और फिर आपने जाहिर सी बात है कि डिव लिया, फॉर्म लिया, बॉडी को आपने क्लोज नहीं किया, HTML को आपने क्लोज नहीं किया। ड्यू टू सच थिंग्स आपके ऊपर एरर आ रहे थे। अभी भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन हर एक चीज के एक एरर जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप देखें बिल्कुल आपका वर्किंग हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर आके देखें, ये अब किताब बंद हो गई। अब मैं कोर्स पे करता हूं तो देखेंगे सर्वर इंफॉर्मेशन, सिलेक्टेड नोड चेंज टू द पोजीशन कोर्सेस। अब अगर इसके आगे फर्दर है, चाइल्ड नोड है ASP.NET, तो आप देखेंगे कि वो पोजीशन ASP.NET किस तरीके से वो आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपको बता रहा है कि आपका ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। कंटेक्ट अस देखें इस तरह से, पहले बार तो हम देख ही चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।